मेरी स्क्रीन शो हो रही है। तो Assalamu alaikum everyone. Hope all you will be fine. Today we are going to discuss ethical hacking and penetration testing. सबसे पहले आप सबको वेलकम हमारे साइबर 101 बूट कैंप सेशन 6। हम अपना हाफ सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी जर्नी टुवर्ड द एंड है। आप सब हमारे साथ रहेगा, इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे। और आज हम जैसे कि सीसीटीवी कैमरा की हैकिंग सीखेंगे इसमें, जो कि हम बहुत क्यूरियस, मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज़ के लिए। और आप एंड तक हमारे साथ रहिएगा। आज सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे क्या होती है, फिर हम उसके थ्रू चीज़ों को कैसे हैक करते हैं। पहले तो हम उनमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, फिर उनको कैसे यूज करके उनको कैसे हैक करते हैं। ये सब आज के सेशन में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है? आप एथिकल तरीके से किसी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज फाइंड करो। जो एथिकल बंदा होता है ना, वो हम हैकिंग हैकिंग के बारे में सोचते हैं कि हैकिंग से अगले बंदे को नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन हैकिंग में हमेशा अगले बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अगले बंदे को पॉजिटिव वे में उसके फ्लॉज, उसकी वेबसाइट में, उसके सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं, वो उसको फाइंड करके उससे उससे परमिशन लेके उसे फाइंड किए जाते हैं, उसको बताया जाता है, ताकि जो बंदा उसके मुखालिफ है, उसके अगेंस्ट है, वो उनको यूज ना कर सके उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो एथिकल हैकिंग ये होती है कि आप अगले बंदे से परमिशन लेके उसके सिस्टम को हैक करने की ट्राई करो। उसमें से पहले तो हैकिंग कैसी होती है, पहले आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हो। अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तभी कोई आपको हैक कर सकेगा, वरना नहीं करेगा। तो आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हो अगले बंदे की परमिशन से, फिर उसको बताते हो कि ये थी, फिर वो उसको ठीक करते हो। तो एथिकल हैकिंग में सारा प्रोसीजर आता है। पहले उन्हें फाइंड करना है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, फिर हमने उसकी रिपोर्ट फाइंड करनी है, फिर उनको फिक्स करना है। तो ये सारा काम एथिकल हैकिंग में आता है। और कंपनीज एथिकल हैकर को हायर करती हैं, उनको पे करती हैं कि वो उनकी वेबसाइट को उनके परमिशन से टेस्ट करें और उनमें जो वीक पासवर्ड है, जो वल्नरेबिलिटी है, फाइंड करके उन्हें बताएं। अब हम हमेशा हैकिंग को थोड़ा नेगेटिव माइंड में सोचते हैं। तो हैकिंग दो तरीके से होती है। एथिकल हैकर जो कि गुड गाय होता है, जो परमिशन से काम करता है, और एक ब्लैक हैट हैकर जो कि बैड गाय होता है, मतलब जो बुरे तरीके से अगले बंदे को नुकसान देने के लिए काम करते हैं। हम मूवीज में देखते हैं ऐसे, तो मूवीज में वो इलीगल काम हो रहा होता है, ब्लैक हैट हैकर अपना काम कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पे हम एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, तो हमने एथिकल हैकर बनना है, नो के नॉट के ब्लैक हैट हैकर। अब एथिकल हैकिंग के कुछ रूल्स हैं। हमने पहले एथिकल हैकिंग पढ़ा, अब उसके रूल पर। हैकिंग के कुछ रूल्स हैं, वरना आपको पता है अगर आप बुरा काम करोगे तो उसकी परमिशन आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट से बचने के लिए हम रूल्स को फॉलो करना ही ज्यादा बेस्ट है। तो हमें हमेशा, अगर हम किसी के बंदे के सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें तो उसकी परमिशन से करें, ठीक है। उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें कि उसकी कोई प्राइवेट चीज लोगों को शो ना हो, ठीक है। हमें हमें खुद भी ना पता चले। हम जो देख रहे हैं उसके सिस्टम में परमिशन से देख रहे हैं, उसको उसकी रिपोर्ट बनाएं, ताकि उस बंदे को पता चले कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज थी, मैं उसके सिस्टम में कैसे किया। और अगर आपने टेस्ट कर लिया है, ठीक है, उसके सिस्टम की रिपोर्ट बनाकर उसको दे दी है, उसके बाद आप उसके सिस्टम की एक्सेस ना रखें, क्योंकि आप लीगल काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप एक्सेस रखते हैं, आप उसको यूज करते हैं, तो वो आप इलीगल काम है, वो सब इलीगल आ जाएगा। नेवर कॉज डैमेज। और उसको आपने डैमेज भी नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि आप उसकी परमिशन से कर रहे हैं। यही एथिकल काम है। अब एक लॉक स्मिथ की तरह है, जो कि हमारे घर का लॉक बना के गया है, ठीक है। अब वो ठीक है, उसने हमारे घर का ताला बनाया है, वो चला गया, उसके बाद वो दोबारा से एथिकल तरीके से काम करेगा कि वो दोबारा, उसके पास चाबी है, वो दोबारा से हमारे घर में आके थीव बनकर नहीं आएगा। अगर वो बन के आएगा तो वो ब्लैक हैट हैकर की तरह ही कंसिडर किया जाएगा, तो वो उसकी सजा मिलेगी। जिस तरह उसको सजा मिलेगी, इस तरह ब्लैक हैट हैकर को इलीगल तरीके से हमारी चीजें, हमारी क्रेडेंशियल यूज करने की सजा भी मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। तो हमने यहाँ पे एथिकल हैकिंग की क्लासेस हो रही हैं और एथिकल हैकिंग ही सीखनी है। अपने स्किल्स को पॉजिटिव वे में यूज करना, ना कि नेगेटिव वे में यूज करना है। तो एथिकल हैकिंग में एक छोटा सा पिलर उसका है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हम सबसे पहले किसी चीज को एक्सप्लॉइट करने से पहले, एथिकल हैकर्स का काम ये होता है, वो उसी चीज को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए वो पहले पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग को पेन टेस्टिंग भी कहते हैं। आप किसी के सिस्टम में बग्स निकालते हैं, एरर्स निकालते हैं, ठीक है, एरर्स फाइंड करते हैं, ताकि उन्हें बाहर का बंदा एक्सप्लॉइट ना कर सके, ताकि उन्हें बाहर के रियल हैकर है वो ना कर सके। अब एथिकल हैकिंग में
उन्हें उन्हें आप लोगों ने बग्स फाइंड किए, उन्हें फिक्स करना, ये सारा एथिकल हैकिंग में आता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सिर्फ जो होता है वो बग्स निकालना होता है। मैं जब ये पीपीटी बना रही थी तो मैं कंफ्यूज थी दो चीजों में, एथिकल हैकिंग में और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या है डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस फाइंड किया। एथिकल हैकिंग में आप एरर फाइंड करते हैं और उनको फिक्स भी करते हैं। मतलब एथिकल हैकिंग में दो तरह की टीम होती है कंपनी के पास, एक रेड टीम होती है, एक ब्लू टीम होती है। जो रेड टीम होती है वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का काम करती है, और जो ब्लू टीम होती है, आप काइंडली नोट डाउन कर लें, मुझे लगता है ये चीजें मेरी पीपीटी में नहीं लिखी हुई। जो रेड टीम होती है वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का काम करती है, और जो डिफेंसिव जो होती है ब्लू टीम होती है वो डिफेंसिव सिक्योरिटी का काम करती है। अब ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब वो उसको एक्सप्लॉइट करती है, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करती है उसमें सिस्टम में, ठीक है, जैसे कि ब्लैक हैट हैकर करते हैं। लेकिन वो परमिशंस के साथ, जो रेड टीम कंपनी की रेड टीम होती है वो उसको परमिशंस के साथ कर रहे होते हैं। और जो ब्लू टीम होती है डिफेंसिव सिक्योरिटी का काम कर रही होती है, वो जो एरर्स, जो वल्नरेबिलिटीज रेड टीम ने निकाले होते हैं वो उनको फिक्स करती है, ठीक है, वो सिक्योरिटी करती है अपनी सिस्टम की, ताकि कोई भी हमें फ्यूचर में कोई अटैक ना हो सके। एक्सप्लॉइट से बचाने के लिए काम वो करती है, ठीक है। एक पर्पल टीम होती है जो कि रेड टीम और ब्लू टीम का मिक्सचर होती है। अब हमारी पेनिट्रेशन टेस्ट में हमने वल्नरेबिलिटीज फाइंड की, उन्हें एक्सप्लॉइट किया, उन्हें रिपोर्ट किया और हेल्प फिक्स देम। हमने उनको रिपोर्ट बना के रिपोर्ट आगे दे दी ब्लू टीम को। पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के बाद ब्लू टीम उनको फिक्स करेगी। अच्छा, कंपनी आस्क अ प्रोफेशनल टू ट्राई ब्रेकिंग इनटू, मतलब वो एक प्रोफेशनल बंदा था, एथिकल हैकर था, ठीक है। अगर वो बुरे तरीके से कंपनी की अगर काम करेगा तो वो ब्लैक हैट हैकर होगा। तो उसको हायर करती है, उसको कहती है कि देखो क्या वीक है। अब नीचे मैंने क्वेश्चन नोट किया था कि एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, काइंडली आप लोगों ने भी नोट किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन स्लाइड बनाते हुए मेरे माइंड में आया था। तो एनीवन कैन टेल मी कि एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? कोई? कोई बोलेगा, मुझे बताएगा कि एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं जो कि मेरी स्लाइड्स में नहीं है, किसी ने नोट किए हैं, किसी ने मुझे सुना है, तो मुझे काइंडली बताए कि वो क्या है। तुम लोग सुन रहे हो? समझ लग रही है तुम लोगों को? काइंडली कोई कंफर्म करेगा कि मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है। हमारे पे कंटिन्यू करते। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की कुछ फेसेस होती हैं। सबसे पहले इसमें आता है रिकॉग्निसेंस, जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। हम डिफरेंट टूल्स के थ्रू एक्सप्लॉइट से पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं कि वो उस सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज हैं कि नहीं है, उसमें हमें क्या क्या डाटा मिलता है। किसी बंदे को एक्सप्लॉइट करने से पहले, किसी बंदे पे अटैक करने से पहले हमें उसकी वीकनेस पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या वीकनेस है। तो सबसे पहले हम उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बहुत से तरीके हैं। सोशल इंजीनियरिंग, आई थिंक सोशल इंजीनियरिंग हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। स्कैनिंग है, हम उसकी देखेंगे कि उसमें ओपन पोर्ट्स कहाँ पे हैं, सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं। अगर कोई वल्नरेबल सर्विसेज चल रही है तो हम उसको बेनिफिट लेंगे उसका और उस पर अटैक करेंगे। फिर हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, स्कैनिंग भी कर ली, उसके बाद हम एक्सप्लॉइट करेंगे उसको, सिस्टम को। हमने अगर कोई एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, फिर एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉइट करने के बाद हमने जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड की, हमने जो एक्सप्लॉइट यूज किया, जैसे 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 सारे स्टेप्स किए, वो हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, हम लोगों ने जब साइबर सिक्योरिटी का सब्जेक्ट पढ़ा था ना फोर्थ सेमेस्टर में, तो हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई थी। मैं देखती हूँ अगर मेरे पीसी में कोई पड़ी हुई तो मैं आप लोगों को आज एक रिपोर्ट दिखाऊंगी कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हमारे टीचर ने हमसे बहुत सारी रिपोर्ट्स बनवाई थी असाइनमेंट के तौर पर, लैब टास्क के तौर पर। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों को आज एक रिपोर्ट बनाने के लिए दूँ, कोई सिस्टम कोई फ्लॉ ढूंढे, और इसके लिए ये चारों स्टेप आप लोगों ने लिख के लाने हैं विद स्क्रीनशॉट।
अब ये सारा काम एथिकल तरीके से करना है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, तभी हम एथिकल एक्टिंग के सारे रूल्स को पूरा कर सकेंगे। अब रिकॉग्निशंस डिफरेंट तरीके से होती है, एक पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है और एक एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। पैसिव जैसे पैसिव अटैक होता है ना, कि अगले बंदे को टच किए बगैर, मतलब अगले बंदे को उसको स्कैन किए बगैर, उसके सिस्टम तक एक्सेस किए बगैर हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करें। फिर एक्टिव एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, पैसिव में हम डिफरेंट टूल यूज करते हैं और एक्टिव में भी डिफरेंट टूल यूज करते हैं। पैसिव का मतलब अगले बंदे का, मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट खोला, उसकी स्नैपचैट खोली, उसकी डेट ऑफ बर्थ देख ली, उसका फुल नेम देख लिया, इस तरह की चीजें, उसकी ईमेल वगैरह कहीं से देख ली, ये सब चीजें ना मैं जो देख लूँ ना बगैर उसको एक्सेस किए, ये सारे पैसिव में आते हैं। और एक्टिव में जो उसके सिस्टम तक एक्सेस की जाए ना, जैसे कि पिंग करते हैं हम गूगल को, अक्सर पिंग हम सर्च करते हैं कि गूगल पिंग पिंग का स्कैन करते हैं कि गूगल का सर्वर अप है, डीएनएस क्यूरीज करते हैं। ये सारा काम मैं आपको आज लैब में कराऊंगी कि ये पिंग और डीएनएस क्यूरी, गूगल सर्च का मतलब जो हम गूगल में डिफरेंट, ये तो आप लोगों ने रोज करते होंगे, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लिया, किसी की स्नैपचैट खोल ली है, गूगल सर्च में बहुत सारी सीरीज पड़ी होती है स्टूडेंट्स की, तो वहां से जो उसकी एज क्या है, उसकी ग्रेजुएशन, उसकी स्टडी बैचलर, मतलब कौन से सेमेस्टर में है, सब कुछ। जैसे कि आप सर्च करते हैं कंपनी के बारे में, उसकी ईमेल, सॉफ्टवेयर वर्जन सब देखते हैं। आप एक टूल होता है, अभी नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, आप किसी वेबसाइट पे जाएँ, आप नहीं आप उसको रन करें, तो आपको बता देता है कि इसमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं। मैं आप लोगों को आज के सेशन में बताऊँगी, मैं बस एक दफ़ा देख लो। वो एक एक्सटेंशन होती है, आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, वेपलाइज़र के स्टेप्स, वेपलाइज़र उसका नाम है। जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो आपको वो आप उस एक्सटेंशन को ऑन करते हैं, तो आपको बताती है कि इस वेबसाइट में कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं। आप उन टेक्नोलॉजीज़ में देखते हो कि इनमें, फिर आप उन टेक्नोलॉजीज़ को देखते हो कि किसमें क्या-क्या फ्लॉज़ हो सकते हैं, फिर आप उनको यूज़ करते हो। ठीक है? फिर उनके लिए एक्सप्लॉयर्स डिफरेंट पड़े हुए हैं, तो आप उनको यूज़ करके एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अब एक स्कैनिंग के लिए एनमैप टूल है जो कि हम आज यूज करेंगे, जो कि उसकी ओपन पोर्ट्स, अब अच्छा पोर्ट्स क्या होती है, आई थिंक कि आप लोग पिछले सेशन में, नेटवर्किंग सेशन में डिस्कस कर चुके होंगे। पोर्ट्स होती है लॉजिकल गेट पे, जिस तरह हमारे घर का डोर है, घर के अंदर लोग आ सकते हैं लेकिन वो फिजिकल है, तो पोर्ट्स लॉजिकल। अब हमारे पीसी की बहुत सी फिजिकल पोर्ट्स होती हैं जिनमें हमारी यूएसबी होती है, हमारा चार्जर प्लग इन होता है, तो ये इस तरह हमारी सिस्टम की लॉजिकल गेटवे होते हैं। इनके थ्रू हम अपने सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये ओपन है तो हम इनके अंदर सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं इनके थ्रू, और अगर नहीं है तो फिर नहीं एक्सेस कर सकते। हमें ये भी देखना है कि इन पे कौन सी सर्विसेज रन कर रही है, वो उसमें कोई एक्सप्लॉइट है, तभी हम, अगर उसमें कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट लॉज है, कोई सर्विस नहीं रन करी, तो हम उसमें नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते, उस पोर्ट को यूज नहीं कर सकते। अब नीचे एनमैप की कमांड की है, जो कि लिखी है, जो कि आज हम यूज करेंगे। एनमैप एनमैप एक टूल है, नेटवर्क मैपिंग के लिए यूज होता है, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। हम देखते हैं कि सिस्टम के लिए, सिस्टम की कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, उन पर क्या क्या सर्विसेज रन कर रही हैं, उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है रन कर रहा है, ये सब देखते हैं हम। और ये सब देखते हैं, उसके बाद स्कैन वेरिएंट्स, हम जितनी भी सर्विस वेरिएंट्स की, उनके जितने भी वेरिएंट्स हैं, पुराना वर्जन यूज हो रहा है, जो भी एस सर्विस रन कर रही है, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, इसके लिए माइनस एसवी स्कैन वर्जन, और फिर उसके बाद आईपी, टारगेट का आईपी यूज होगा। ठीक है? यहाँ पे मैंने तो रैंडम आईपी लिखा हुआ है ना, आपने टारगेट का आईपी लिखना है, फिर उसके बाद आपके पास रिजल्ट में आएगा, डिफरेंट पोर्ट होंगी, उन पर डिफरेंट सर्विसेज, जैसे कि नीचे मैंने रिजल्ट में एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, पोर्ट 80 पे अपाचे वेब सर्वर रन कर रहा है, 22 पे एसएसएच की सर्विस रन कर रही है। अब ये मिसकॉन्फिगर्ड भी हो सकते हैं, मतलब इसमें फ्लॉज भी हो सकते हैं। इस तरह ही आज हम स्कैनिंग करके एक सीसीटीवी कैमरा हैक करेंगे इंशाल्लाह। अब एक्सप्लॉइटेशन के लिए टूल यूज होते हैं। सबसे पहले हमने स्कैनिंग के लिए टूल यूज किया एनवेब, जो कि इंशाल्लाह आज हम करेंगे, और इसके थ्रू हम लोग सीसीटीवी कैमरा को हैक करेंगे। उसके बाद मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक टूल है, जो कि एक्सप्लॉइटेशन, ये सारे इंस्टॉल्ड होते हैं काले लिनक्स में। ठीक, इसलिए हम काले लिनक्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम विंडोज को हैकिंग के लिए यूज करें, ये सब हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में एक्सप्लॉइट्स भी आपको बिल्डिंग मिलते हैं, आपको खुद बनाने नहीं पड़ते। अब उसमें एक्सप्लॉइट्स पड़े होते हैं, किस सर्विस के एक्सप्लॉइट्स पड़े होते हैं, ये भी उसमें बताया होता है। यूज एक्सप्लॉइट्स, हम किसी टेस्ट में वल्नरेबिलिटी में फाइंड आगे एक्सप्लॉइट उसमें देखेंगे, और फिर अगेन एक्सेस करेंगे सिस्टम को, एक्सप्लॉइट उस पर रन करेंगे। ये सारा काम भी हम किसी लैब में यूज करेंगे। अब अगर अच्छा, एक ना मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन है, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन, वो वो वल्नरेबल है और वो हमारी टेस्टिंग के लिए बनी है। उस पे एक एक्टिव कोई सर्विस है, जो कि जिसमें फ्लॉ है, जो कि बैकडोर को जिससे बैकडोर पे उसे एक्सेस किया जा सकता है। तो यही मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स में यही लिखा हुआ है
कि उसकी एक्सप्लॉइट है और हम उसके लिए एक्सप्लॉइट भी पड़ा हुआ है, मतलब उसके लिए जो पेलोड है वो बनी पड़ी है उसमें। मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क एक अलग है, मेटास्प्लॉइटेबल इंस्टॉल्ड है खाली लिनक्स में, जिसको हम यूज करेंगे मेटास्प्लॉइटेबल मशीन, जो कि हम खुद इंस्टॉल करेंगे अपने VMware में उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसको अपना टारगेट बनाने के लिए, उसको उस तक एक्सेस लेने के लिए वो, और वो स्पेशली हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए बना है टेस्टिंग करने के लिए, ताकि वो एथिकल तरीके से काम कर सके। हम इसे रियल लाइव सिस्टम पर किसी भी परमिशन के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलीगल काम हो जाएगा। अब रिपोर्ट करेंगे हमने क्या टेस्ट किया, कैसे किया, सारे स्टेप्स लिखेंगे, वल्नरेबिलिटीज क्या क्या थी, उसे एक्सप्लॉइट कैसे किया, कौन सा एक्सप्लॉइट यूज किया, इस सब के लिए हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे बड़ी अच्छे अंदाज से, और फिर अगले बंदे को देंगे ताकि ब्लू टीम उनको फिक्स कर सके। जैसे कि पोर्ट एफटीटीपी नॉर्मस लॉगिन लॉगिन हो गया, जैसे कि हम मेटास्प्लोइटेबल मशीन का मैं बता रही थी, वहां पे लॉगिन हो गया। अब वो हमने लिखा है डॉक्यूमेंट में सारा, ठीक है, कि वो कौन सी वल्नरेबिलिटी थी, कौन सा वेरिएंट था, हम उस वेरिएंट को इम्प्लॉइट करें, को इम्प्रूव करें, कैसे इम्प्रूव करें, सब फिक्स करते हुए कौन कौन से स्टेप्स लिखेंगे, वो सारा ब्लू टीम लिखेगी, हमने टेस्टिंग तक सब लिखना है उसमें। अब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे जाएंगे, ये सारा काम हम लैब में करेंगे। हम ओपन अपना टर्मिनल कल लिनक्स ओपन करेंगे, उसमें nmap स्कैन पिंग के होस्ट हमने किसी भी टारगेट पर स्कैन करने से पहले उसे चेक करना है कि वो लाइव है। अगर वो लाइव है तो ही हम अटैक करेंगे, वरना हमारी सारी मेहनत जाया चली जाएगी। उसके लिए हम एसपी पिंग स्कैन यूज करेंगे, उसके आगे टारगेट आईपी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरिएंट्स माइनस और डिफरेंट फ्लैग्स हैं, जिस तरह माइनस एसपी अंडर एसपी लिखा हुआ है ना, ये एक फ्लैग है। तो डिफरेंट सर्विसेज को चेक करने के लिए डिफरेंट फ्लैग्स आते हैं, तो इसका पूरा मैनुअल पड़ा हुआ है, इसका मैनुअल आपको काली लिनक्स में मिल जाएगा, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो काली लिनक्स को कैसे निकालना है ये मैं आपको आज बता दूंगी। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हॉस्पिटल की आईडी टीम को एडमिन पैनल एक्सपोज मिला, मतलब उसने लीगल काम किया पूरा तरीके से, उसने हॉस्पिटल की परमिशन से उसकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश किया, उसको एडमिन पैनल एक्सपोज मिला। एडमिन पैनल एक्सपोज होने का क्या मतलब है कि हम उसको गूगल से उसको सर्च कर सकते थे, मतलब कि हम सर्च बार में लिखे एडमिन पैनल, तो एडमिन पैनल हो जाएगा, उसकी कोई ऑथेंटिकेशन ना, उस पर कोई पासवर्ड वगैरह ना लगा हो। तो ये सारा इलीगल काम, ये सारा उसमें वल्नरेबिलिटी, फिर वो उसकी रिपोर्ट बनाएगा, फिर उसको आगे ब्लू टीम को दोगे, फिर उस पर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। तो ये सारे इसमें आते हैं एथिकल हैकिंग में, कि हम किसी के वल्नरेबिलिटी को पकड़े और फिर उनको कवर करने की कोशिश करें। तो अब हम मूव करते हैं आज के लैब की तरफ। अब्दुल थोड़ा सा जूम कर लें, स्क्रीन क्लियर नहीं है आपकी। हाँ अब ठीक है। देखिए हम nmap यूज कर रहे हैं, उसके साथ आईपी लिख रहे हैं। अब ये इसकी ओपन पोर्ट्स बताएगा, मतलब उसको स्कैन करेंगे पूरा, इसमें इसके फ्लैग नहीं यूज किया, फ्लैग के बगैर भी यूज हो सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज फाइंड करने के लिए हम स्पेसिफिक फ्लैग यूज करते हैं। तो हमने nmap के साथ आईपी लिखा है, उसके बाद हमने स्लैश लगा के 24 लिखा, तो 24 का मतलब वो तो एक आईपी स्पेसिफिक होगा ना, तो 24 का मतलब हम पूरे नेटवर्क को स्कैन करने जा रहे हैं, ना कि कोई स्पेसिफिक सिस्टम को।
अच्छा, ये जो स्कैनिंग होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप जितने फ्लैग्स लिख के डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स लिख के यूज़ करोगे ना, तो ये उतना ज़्यादा डिफरेंट टाइम लगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। कभी-कभी पूरी-पूरी रात लग जाती है स्कैनिंग में, तो इसमें टाइम लगता है, तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा थोड़ा-सा। अब्दुल, जब तक ये स्कैन हो रहे हैं, आप एक काम करें, किसी और टर्मिनल पर मूव करें और इनको दिखाएँ कि एनमैप का मैनुअल कैसे ओपन करते हैं। हम ये मैनुअल ये देखिए, उन्होंने एनमैप माइनस माइनस हेल्प लिखा है, जिसमें सारे देखिए आईएल मतलब सारे फ्लैग्स भी आगे डिफरेंट फ्लैग्स यूज़ होते हैं। आप अपनी लर्निंग लैब को जिसके साथ काम है उसके बारे में सर्च कर सकते हो और उसके बारे में उसको यूज़ कर सकते हो। एसएनएल, पीएन डिफरेंट फ्लैग्स हैं और किस पे भी आपने काम करना है आप उसको सर्च कर सकते हो। पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ आती हुई आप ये डॉक्यूमेंट यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो और गूगल से भी मिल जाएगी आपको। अब जो है एक मैन का कीवर्ड यूज़ होता था एनमैप पे मैनुअल दिखाने के लिए, वो भी यूज़ करके दिखा। देखिए, उसने आगे साथ-साथ डिटेल से लिखा भी हुआ है कि कौन-सा फ्लैग किसके लिए यूज़ हो रहा है, जिसके माइनस और भी यूज़ हो रहा है, ओएस डिटेक्शन के लिए, उस स्कैन लिमिट ओएस डिटेक्शन, अपने टारगेट को लिमिट करने के लिए, मतलब डिफरेंट फ्लैग्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये देखें कि उसका पूरा मैनुअल भी ओपन हो गया है कि उसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है एनमैप की कि वो क्यों यूज़ होता है। ये काफी टाइम लगा रहा है एक से। अच्छा देखो, इस आईपी पे अब सारा नेटवर्क स्कैन कर रहे थे ना हम, तो इस वजह से वो काफी टाइम ले रहा था। मैंने सिर्फ वो आईपी स्कैन किया है जिस पर हमारा सीसीटीवी कैमरा है, ये दहुआ टेक्नोलॉजी का। तो इस पे ये ओपन पोर्ट्स हैं, पोर्ट 80 और पोर्ट 554, जिनकी मदद से अब हम ना ये हमें आईपी मिल जाएगा। जब हम नेटवर्क स्कैन करेंगे ना, तो फिर हमें इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पे जब नेम लिखा होगा ना, तो ये इससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपको इस पोर्ट से भी आइडिया हो जाएगा कि ये आरटीएसपी पोर्ट है। इसका मतलब है कि आरटीएसपी का मतलब है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, जो कि सीसीटीवी कैमरा में यूज होती है। तो जहां पर ये है ना, तो इसका मतलब है आपने समझ जाना कि हाँ, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ही चल रहा है इस आईपी पे। तो अब यहाँ पे एच टी टी पी पोर्ट एटीपी ओपन है, तो हम इसको एक्सेस करके देखते हैं कि हमें जो है लुकिंग पैनल मिलता है कि नहीं।
अच्छा, ये तो इसका लॉगिन पैनल है। यहाँ पे ये कैमरा का लॉगिन पैनल है, यानी कि जब आप ये एक्सेस कर लेंगे ना, जब आप यूजर नेम की टेंशन जब पता होते हैं, तो यहाँ से आप कैमरे की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। कैमरे की जो भी सेटिंग होती है, जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह की होती है, पोर्ट्स होती हैं, इस तरह की सारी सेटिंग जब ये लॉगिन करूंगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा के भी कर। अच्छा, ये जो डाहुआ टेक्नोलॉजी है ना, ये अब अपने पहले ये अपने कैमरास को यहाँ पर स्ट्रीम करती होती थी ब्राउजर पर ही, लाइव स्ट्रीमिंग। लेकिन अब ये लोग ऐसे नहीं करते। अब इन एक सॉफ्टवेयर होता है इन्हीं का ही, वो इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि इन सिक्योरिटी जो पर्पस के लिए ये अब ब्राउजर पर उसको नहीं करते लाइव स्ट्रीमिंग को। यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इसकी जो है सेटअप पे जाएंगे। यहाँ पे इसका आईपी दिया हुआ है, ये मैंने ही चेंज किया है, क्योंकि मैंने इसको अपने जो होम राउटर है ना, उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है। इसकी इथरनेट इसके साथ एक, ये जो आईपी कैमरा होता है, इसके साथ एक इथरनेट केबल लगी होती है, ऑप्शन होती है, और एक होता है पावर सप्लाई की ऑप्शन। तो पावर सप्लाई जो है वो स्विच में लगती है, और जो इथरनेट केबल है वो आप अपने राउटर के साथ लगाएंगे, तो जो उसको डीएचसीपी जो है वो आईपी साइन कर देगा आपके नेटवर्क का। तो यानी कि ये फिर आपके नेटवर्क में ये डिवाइस आ जाएगी। यहाँ पे ये पोर्ट्स हैं इसकी जो कनेक्शन पोर्ट, आरडीएसपी पोर्ट को भी सपोर्ट करता है ये, जिस वजह से ये एक वल्नरेबिलिटी है। आरडीएसपी पोर्ट एक बहुत, ये पोर्ट ओपन हो तो आराम से हैक हो जाता है, आराम से जो है ना, आप हैक कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपने क्या करना है, वीएलसी में जाना। यहाँ पे आपने, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ओपन नेटवर्क स्ट्रीम किया है हमने, यहाँ पे ओपन नेटवर्क स्ट्रीम किया। और यहाँ पे इस, ये आरटीएसपी जो प्रोटोकॉल है, कॉलन, तो फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर आपने आईपी देना कैमरे का, फिर कॉलन, जो आरटीएसपी पोर्ट। आरटीएसपी पोर्ट आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते ब्राउजर पे। ब्राउजर पर आप, ये जो है ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसीलिए आप ब्राउज ये जो है ना कैमरा, इसको आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे पोर्ट 80 पर नहीं वो करते। अब पहले करते थे, अब नहीं करते। नहीं करेंगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, यूजर पासवर्ड। जैसे इसके लॉगिन का जो था, ये लॉगिन पैनल, वैसे अब ये है वो पोर्ट 80 का था, जहाँ पे हमने कैमरे की सेटिंग करनी है, जो आपके ब्राउजर पे है लॉगिन पैनल। और ये जो आपके वीएलसी पे ओपन हुआ है, ये आपने पोर्ट, ये आपने पोर्ट 554, ये जो आरटीएसपी ओपन है ना, आपने इस पोर्ट को एक्सेस किया है। आपने इस पोर्ट को देखा है, क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम स्ट्रीमिंग हो रही है। अब स्ट्रीमिंग आपने अगर देखनी है, तो स्ट्रीमिंग तो आप इसी तरह की किसी सॉफ्टवेयर में देखेंगे ना, जहाँ पे स्ट्रीम होती है। तो इसलिए आपने वीएलसी का हमने यूज किया। तो अब अटैकर क्या कर सकता है, अटैकर इस पर अटैक करेगा, इस पे ब्रूट फोर्स अटैक करेगा। और जब इसका पासवर्ड उसको मिल जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मुझे तो पता है
तो जब ब्रूट फोर्स के थ्रू जब क्रेडेंशियल उसको पता चल जाएंगे, तो यहाँ पर जब लॉगिन करेगा। अच्छा, कोई मुझे ये बताना पसंद करेगा कि ब्रूट फोर्सिंग किस टूल के थ्रू होगी? मैंने लास्ट सेशन में हाँ तुम वो, लोगों को बताया था। स्टूडेंट्स बोल हाँ लेंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरा यूज होगा, वो मैं तुमको एक सेकंड बताता हूँ। हमने लास्ट सेशन में ब्रूट फोर्स किस तरीके से परफॉर्म की थी, कोई बताएगा? मैंने टास्क भी दिया था। ठीक है, ये मैंने अभी जमीन पे ही रखा हुआ है, नीचे रखा। ये दो तीन और कैमराज हैं जो मैं देख रहा था, लेकिन ये कनेक्ट नहीं है अभी। जो आपको जो जिस पे स्ट्रीमिंग हो रही है वो भी इसी तरह का है, जैसे ये है वाइट कलर का कैमरा, ये भी सेम इसी का। लेकिन ये ओल्ड वर्जन जिससे आप लोग स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ये ओल्ड वर्जन है, ओल्ड मॉडल है। और जो सामने पड़ा हुआ है, जो आपको कैमरे में नजर आ रहा है, वो इसका न्यू मॉडल है, इसी कंपनी का। तो जितने, अब मैं आपको ना एक साइट दिखाता हूँ। एक, आप लोग कहाँ टेस्टिंग कर सकते हैं, shodan.io का पता होगा। यहाँ पे आप लोग टेस्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन कोई करना ना, क्योंकि ए, ज्यादातर यहाँ पे हनीपोट्स लगे। आप अब ये इलीगल है। यहाँ पर आपको पब्लिकली आईओटी डिवाइसेस शो होती हैं वर्ल्ड वाइड, जितनी भी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी मोबाइल फोन वाली कोई शॉप है या किसी की भी कोई शॉप है, और उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, उनको नहीं पता उनके कैमरे का आईपी एक्सपोज है, तो डान पे एक्सपोज है। तो अगर आप, उनको तो नहीं पता, आप उनके आईपी पे तो टेस्ट कर लोगे, स्कैनिंग कर लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे शो होती हैं, कोई इंस्टीट्यूट भी शो होता है। वहाँ के जो डिवाइसेज हैं जिनके आईपी पब्लिकली एक्सपोज है और जिनकी पोर्ट्स ओपन है, रिफा भी अगर आप सर्च करो, पता नहीं शायद आ जाए, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज आएंगी, मैंने देखा था। तो अगर किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर अपना हनीपोट लगाया हुआ है, अगर आपने उनकी फॉर एग्जांपल इसी तरह लॉगिन पैनल पर आपने ब्रूट फोर्स करने की कोशिश की, या फिर आपने उनके आईपी को स्कैन करने की कोशिश की, और स्कैन तो चलो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपने ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट की और उन्होंने हनीपोट लगाया हुआ और उन्होंने आपका आईपी लॉक कर लिया, आप उनको, आपको पता चल गया, तो फिर आप पे केस हो सकता है, और जो है आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने मैंने किया था, लेकिन फिर मुझे जब आइडिया हुआ तो फिर मैंने वहीं पे एक एक अटेम्प्ट की थी ब्रूट फोर्स की, और फिर उसके बाद मैंने नहीं की। इसलिए ज्यादा बेहतर यही है कि आप अपना एक सेटअप बनाएं, अपना खुद का एक आईपी कैमरा, और साथ इसमें इतना कुछ, सिर्फ एक आईपी कैमरा है, उसके साथ ही एक इथरनेट केबल है, और साथ एक अडाप्टर है जो पावर सप्लाई के लिए, बस जो आपने अपने राउटर के साथ लगाना है। और ब्रूट फोर्स जो करना है वो कैमरा डार टूल है। गिटहब पे पड़ा होता है कैमरा डार, सी, कैमरा नेम है। ये टूल है जो जेसन की फॉर्म में क्रेडेंशियल्स को जो है ना ट्राई करता है। ये यहाँ पे आरटीएसपी के डिफरेंट पाथ जो है ना, अच्छा, अभी फिलहाल जो हमारा जो ये कैमरा है ना, ये रूट पाथ पे स्ट्रीमिंग कर रहा है। ठीक है, तो आपके जो ज्यादातर पाथ जो जब आप कोई भी कंपनी या किसी ने भी जब कैमरे लगाए होते हैं ना, तो वो ज्यादातर सब ये मेन स्ट्रीम है, यानी कि ये एक मेन स्ट्रीम है, और ऐसी सब स्ट्रीम होती हैं, जैसे आगे पाथ हो सकता है वीडियो, ऐसे पाथ वीडियो,
वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, इस तरह अलग अलग पाथ्स हो सकते हैं, अलग अलग पाथ्स के अलग अलग नेम हो सकते हैं। तो ये कैमरा डार इन पाथ्स पे भी ब्रूट ब्रूट फोर्स करता है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि कौन से पाथ पे स्ट्रीमिंग हो रही है। अभी इस केस में तो हमें पता था ना कि रूट पाथ पे हो रही है स्ट्रीमिंग, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी पे स्ट्रीमिंग हो रही है। हो सकता था कि यहाँ पे ना हो रही होती स्ट्रीमिंग, इस तरह वीडियो 1 यहाँ पे स्ट्रीमिंग हो रही होती है, आपका जो एक ही कैमरा होता है और वो इस पाथ पे होता। तो वो क्या करता है, उसको इतना पार्ट तो पता है, इतना पार्ट तो पता है, आपको प्रोटोकॉल पता है, आपको आईपी पता है, आपको पोर्ट भी पता है। ठीक है, कैमरा डार क्या करेगा, ब्रूट फोर्स करेगा इस पे भी, इस पाथ पे भी, और पाथ यहाँ ट्रेवर्स भी करता रहेगा, पाथ चेंज भी करता रहेगा और ब्रूट फोर्स करेगा। और उसके पास डिक्शनरी होती है, एक कैमरा डार्क टूल के अंदर ही होती है, वो छोटी सी डिक्शनरी होती है, उसमें कॉमन पासवर्ड होते हैं। सीसीटीवी, अब सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं ना, यहाँ पे ज्यादातर डिफॉल्ट पासवर्ड ही होते हैं, एडमिन नेम तो एडमिन ही होता है, 80% यही होता है, क्योंकि जो लगा के जाते हैं वो इजी सा पासवर्ड लगा के जाते हैं, ताकि क्योंकि इसको जो है ना वो मतलब भूल ना जाए। ज्यादातर वाईफाई में ही लोग कहते हैं कि हमने अपना खुद का पासवर्ड रखना है, लेकिन यहाँ पे नहीं। मैंने जितने ट्राई किए हैं वहां पे लोगों ने इसी तरह कॉमन पासवर्ड रखे होते हैं। अच्छा, ये टूल है। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब नहीं आपकी आवाज़ आ रही है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, यहाँ तक जो मैंने बताया। अच्छा, यहाँ पे डिक्शनरीज के नाम से डायरेक्टरी है। इसमें ये क्रीडेंशियल डॉट जेसन है, इसको आप लोग जो है ना अपडेट अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपने यानी कि
खुद की एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो जेसन में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, जेसन फॉर्म में होना चाहिए, और इस पाथ पे आप इसकी जगह कोई और भी रख सकते हो। तो फिर आपने जब कमांड देनी है ब्रूट फोर्स की, उसमें जब आप डिक्शनरी जब आप प्रोवाइड करोगे तो यहाँ इस पाथ से आप वो डिक्शनरी दे देना। इसमें फिलहाल जो, क्योंकि ये टूल कैमरा डाल रहा है, कैमरा ब्रूट फोर्स कैमरे के लिए है ये, तो इसलिए इसमें जो यूजर नेम है वो इसी तरह के हैं, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, रूट, सर्विस सुपरवाइजर, क्योंकि यूजर नेम तो यही यूज होते हैं ज्यादातर बड़ी जगहों पर जहाँ पे, और पासवर्ड में भी इस तरह के हैं। इसको आप डिक्शनरी को आप अपने हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई बड़ी डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक कमांड है। इस टूल में एक इशू है, वो जो मैं फेस कर रहा हूँ मैं आपको भी बताता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। डॉकर इंस्टॉल नहीं है मेरे पास। अब्दुल वो लास्ट लैब में तो जब हमने जूस शॉप की लैब कराई थी तब तो डॉकर इंस्टॉल था। पता नहीं, शायद यहाँ पे नहीं था शायद। वो तो हमने दूसरी मशीन में करवाई। तो उसमें क्लोन कर लेते कैमरा रेडार को। मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद उन्होंने इसके लिए कोई दूसरी कमांड दी। अच्छा, ये कमांड है जो जो यूज होनी है। अच्छा, यहाँ पे ये टूल का नेम है जो हम यूज कर रहे हैं, ये डिक्शनरीज है। डिक्शनरी की लोकेशन है जहाँ पे क्रीडेंशियल डॉट जेसन पड़ी हुई है, और ये टारगेट है जो हमने स्पेसिफाई की। टारगेट ये वही है जो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो, यही हमने टारगेट दिया, यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट करेगा।
अब्दुल उस मशीन पे मूव कर जाते हैं। क्योंकि चलो डॉकर की ठीक है। इंस्टॉलेशन मुझे भी बहुत गंदी लगती है। जब मैंने इसको पहली दफा इंस्टॉल किया था, मैं खुद नहीं, बहुत मेरा इंटरनेट का इशू है इसलिए वो बार बार रुक रही है ना। नहीं, जब मैंने पहली दफा इंस्टॉल किया तो मुझे तो 3-4 दिन लगे थे इसको इंस्टॉल करते हुए। पता नहीं क्या एरर्स आ रहे थे। ये जो टूल है ना, ये मेरे लिए भी वैसे नया है, तो मैं और अल्टरनेटिव टूल भी देखूंगा। क्योंकि इस टूल में ना एक इशू है कि ये टूल ठीक है, लेकिन असल में हम जो स्ट्रीम कर रहे हैं ना वो रूट पाथ पे कर रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन ये टूल रूट पाथ के अलावा ब्रूट फोर्स में बाकी सारे पाथ ट्राई कर रहा है, काफी ज्यादा पाथ ट्राई कर रहा है, लेकिन जो रूट पाथ हमारा वहां पे स्ट्रीम कर रहा है, क्योंकि हमने टेस्टिंग भी नहीं किया ना, इसलिए ये उसको नहीं कर पा रहा मे बी, मुझे मुझे जो लगा है। लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। अभी स्कैन कर रही, थोड़ा सा स्लो है, अभी करेगा। अच्छा, अब इसने ये जो पाथ्स है ना, इनमें ट्राई की है Video.mp4, ये अलग तरह के पाथ, काफी सारे पाथ हैं। लेकिन हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो इनमें से तो किसी पाथ में नहीं हो रही थी, इसलिए ये इन सब को ट्राई कर रहा है। लेकिन जो हमारी हो रही थी सिर्फ इस पाथ पे, सिर्फ इस पाथ। तो ये ब्रूट फोर्स में ये वाले पाथ को यूज नहीं कर रहा। अगर ये इसको भी ऐड कर लेता, जो रूट पाथ है जो कि इसको करना चाहिए था, तो फिर यहाँ पे इसको यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे मिल जाना था। लेकिन हाँ, अगर किसी कोई ऐसा है कंपनी का कैमरा जो यानी कि जिसकी स्ट्रीमिंग किसी और, जैसे इस Video 1 जैसे मैंने आपको बताया था, इस पाथ पे अगर हो रही होती, तो इसने यहाँ पे ट्राई करना था, तो इसको क्रीडेंशियल मिल जाने थे। क्रीडेंशियल इसने जो डिक्शनरी ये लगा रहा है ना, ये सब में लगा रहा है। जैसे ये यूजर इज इक्वल टू एडमिन, पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ नहीं है।
बहरहाल ये उस पाथ को नहीं कर रहा, बीच में इंक्लूड नहीं कर रहा, बाकी सब पाथ पे ब्रूट फोर्स कर रहा है। तो इसका मैं एक अल्टरनेटिव देखूंगा, अगर मुझे इसका कोई अल्टरनेटिव मिलता है, कोई दूसरा टूल, तो फिर हम जो है ना उसको कर सकते हैं। लेकिन ये आपने देख लिया कि जो पोर्ट्स हैं वो आर टी एस पी और एच टी टी पी की जो ओपन थी, जिसकी वजह से हमने कैमरे को एक्सेस कर लिया, और अब क्योंकि वो पोर्ट ओपन है तो इसलिए वहां पे हम जो है अटैक भी कर सकते हैं ब्रूट फोर्स का कोई भी टूल यूज करके। बस ये नोट कर, ये आपने जो है ध्यान रखना कि जो टूल है ना वो एक तो जेसन जो है क्रीडेंशियल जेसन की फॉर्म में ट्राई करें, और आरटीएसपी प्रोटोकॉल को support करता हो, जो कि ब्राउजर पे नहीं। जैसे हाइड्रा वगैरह है वो तो यूज होते हैं ब्राउजर के लिए, और यहाँ पे हाइड्रा भी नहीं यूज हो सकता। अगर मैं आपको दिखाऊं एक सेकंड, यहाँ पे एक वो और बात, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको भी तो कर सकता था, मैं इसको भी तो कर सकता था ब्रूट फोर्स यूजिंग हाइड्रा। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि हमने, जब हम यहाँ पे अगर इनकरेक्ट पासवर्ड करें तो हाइड्रा हाइड्रा इसको ऐसे कंसीडर नहीं करता। ये जो इन वो फॉल्स फील्ड में हाइड्रा की जब एक कमांड होती है ना, वो उसमें एक ही जो पेज होता है एचटीएमएल पेज, वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी यूज हो रही है, अलर्ट एक यूज हो रहा है, वो इसको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगर ये न्यू विंडो में ना हो, ये जो एरर मैसेज है अगर ये न्यू विंडो में ना होता और यहीं पे नीचे शो होता है रेड कलर, इसी इसी के साथ शो होता, तो फिर वो उसको जो है ना कमांड को ब्रूट फोर्स की रन कर सकता था। लेकिन क्योंकि ये जो है ये लेटेस्ट है कैमरास, तो यहाँ पे ऐसे होता है। पहले ऐसा होता था कि ये इस तरह अलर्ट जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं आता, या जो नॉर्मल लॉगिन पेज होते हैं वहां पे भी ऐसे नहीं आता, बस इसके नीचे ही आता है। इस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन कर दे। किस चीज को? हाइड्रा में ये जब जो हम कमांड लिखते हैं ना, हाइड्रा की कमांड, ये एक हाइड्रा की अगर एक कमांड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉल्स में जब हम बताते हैं इनवैलिड यूजर नेम ऑफ पासवर्ड, फॉल्स की कंडीशन, ये जो वो कंडीशन देखेगा वो यही देखेगा ना, यहाँ पे इसी पेज पे। जब वो, अब फॉर एग्जांपल अब वो ब्रूट फोर्स करेगा, जब फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा, रॉन्ग अटेम्प्ट करेगा, तो फिर जब ये न्यू अलर्ट ओपन हो जाएगा तो वो सेकंड अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अब सेकंड अटेम्प्ट कैसे करेगा? अब उसको अब इस की प्रेस की जरूरत पड़ गई है ना, दोबारा ओके करेंगे फिर हम न्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वजह से ब्रूट फोर्स नहीं हो सकता। जिनमें रॉन्ग रॉन्ग इनपुट पे अगर ये ना आ रहा होता, न्यू विंडो ना ओपन हो रही होती, यहीं पे अगर आ रहा होता नीचे लिखा होता इनकरेक्ट पासवर्ड, यही सेम एरर अगर नीचे लिखा होता यहाँ पे न्यू पॉपअप अलर्ट ना ओपन होता, तो फिर हम बार बार ब्रूट फोर्स कर सकते थे इस पे। अब ऐसे हो जाएगा तो फिर भी ये ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, ये लैब अभी यहीं तक थी। तो जो ब्रूट फोर्स वाला टूल है वो मैं आपको बता दूं ग्रुप में ही, जो मैं इसका अल्टरनेटिव टूल देखूंगा, और कमांड भी मैं आपको बता दूं कि कैसे इसको करना है। उसके बाद जब क्रीडेंशियल, जब ब्रूट ब्रूट फोर्स जो जनरल है वो तो आपने किया हुआ स्क्रिप्ट के थ्रू, जो दूसरे लॉगिन पेजेस और वास्प शॉप पे किया था, उसी तरह के ही टूल होते हैं। बस कहीं पे कोई यूज होता है, कहीं पे कोई यूज होता है। अब प्रोटोकॉल भी आपने देखने की, जहाँ पे आप जिस फॉर्म में कर रहे हो वो कौन से प्रोटोकॉल पे वो आपका जो है रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रोटोकॉल कौन सा है, आपकी रिक्वायरमेंट आपने देखनी होती है कि एचटीटीपी फॉर्म है या जेसन बॉडी है, या आपका जो आरटीएसपी प्रोटोकॉल है।
अब ये जो टूल है ये ब्राउजर पर नहीं ब्रूट फोर्स कर रहा है, ये आपके RTSP प्रोटो जो पोर्ट है, पोर्ट 554, ये वहां पे कर रहा है, जो ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट कर रहा है कैमरे डाल के। तो ये इस नेटवर्क स्ट्रीम पे अटैक कर रहा था, ये आपके ब्राउजर पे नहीं करता। ब्राउजर के लिए हाइड्रा वगैरह, अगर वहां पे, अगर आपकी ये लाइव स्ट्रीम यहाँ पर हो, अगर यहाँ पे एक पोर्ट 80 जो है, पोर्ट 80 पे अक्सर शोडान पे आप देखें, शोडान पे अक्सर पोर्ट 80 पे, यहाँ पे तो ये है ना, अक्सर पोर्ट 80 पे जो है आपकी लाइव स्ट्रीमिंग वाला जो लॉगिन है ना, वो ऑथेंटिकेशन शो हो रही होती है। यानी कि अगर आप यहाँ से लॉगिन करें उस जगह पे, तो आपको लाइव स्ट्रीम ब्राउजर पर ही मिल जाती है अक्सर। तो कुछ ऐसे कैमराज भी हैं जो यहाँ पे आपको ब्राउजर पर ही लाइव स्ट्रीमिंग देते हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो मैं उसकी भी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट टाइम है हमारे पास हमला। जी दिखा दें आप एग्जाम्पल। अच्छा, 1 सेकंड से बस। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। अच्छा, लास्ट टाइम ना एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, गिटहब CLI को हमने क्यों नहीं वहां से कॉपी करके क्लोन क्यों नहीं किया। तो उसका आंसर ये है कि हम वहां से गिटहब CLI से जब क्लोन करते हैं ना, तो हम उसको गिटहब का अपना टर्मिनल होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। तो वहां पे ऑप्शन भी आ रहा होता है कि इंस्टॉल गिटहब टर्मिनल। फिर उसको हमने विंडोज के CMD के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर वहां पे जाके उसको क्लोन करते हैं। मतलब वो गिटहब के अपने टर्मिनल पर कॉपी करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए वो लिंक इसलिए है। तो जिसने भी ये सवाल पूछा था, थैंक यू सो मच भाई, मैंने भी उसकी वजह से सर्च किया। अच्छा, अब ये एक, मैंने ना अपने मोबाइल फोन में, मेरा मोबाइल फोन भी इसी राउटर, इसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, जिसके साथ मेरे बाकी डिवाइसेस, मेरा कैमरा, मेरा लैपटॉप वगैरह कनेक्ट है ना। तो मैंने अब अपने मोबाइल फोन में एक ऐप की हुई थी, IP कैमरा, IP वेब कैम के नाम से। आप लोग अगर टेस्टिंग करनी है तो आप लोग ना, प्ले स्टोर पे ऐप है IP वेब कैम प्रो। ये इस ऐप पे आप, अगर आपके पास IP कैमरा नहीं है तो आप इस ऐप पे टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये आपकी जो लाइव स्ट्रीम करता है, ये पोर्ट 8080 पे करता है। यहाँ पे मैंने सर्च किया ये, तो यहाँ पे इस तरह से साइन इन आ गया। अब जब मैं इधर साइन इन करूंगा तो यहाँ पर ही लाइव स्ट्रीम आएगी। 1 सेकंड, अब मैंने पासवर्ड इसका क्या रखा था।
अच्छा, ये देखो, तो इसने ब्राउजर पर ही ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। ये सेम आईपी वेबकैम की तरह ही है ये ऐप। इस पे आप आराम से टेस्टिंग कर सकते हैं। ये उसी तरह से सर्वर एक जो है रन करना स्टार्ट कर देता है, आपको एक आईपी साइन कर देता है जिसपे ये जो है लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट। ये मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड होगी ये लाइव स्ट्रीम। अब जो आईपी की जो इस तरह के आईपी वेबकैम होते हैं जो आपकी पोर्ट 80 या 8080 पर स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, उन पर आप जो है ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं हाइड यूजिंग हाइड्रा।
ये मैंने बस ऐप से ही पोर्ट चेंज की है इसकी, तो ये
तो गाइस आज का सेशन यही हम एंड करते हैं। एंड करें या कंटिन्यू करें? एक सेकंड। ये देखो, ये करेक्ट कमांड है। ठीक है, कमांड गलत थी पहले। ये सिर्फ सिंगल यूजर के लिए, और ये पासवर्ड की लिस्ट जो यहीं पर है, पासवर्ड में जो अभी मैंने पासवर्ड चेंज किया था वो मैंने ऐड कर दी। तो अब उसको मिल गया, वो पहले उसको मिला नहीं था क्योंकि वो डिक्शनरी में ही नहीं था। तो अब करेक्ट पासवर्ड था तो उसको मिल गया। और ये आईफोन S4 HTTP गेट फॉर्म था। ये चीज आपने देखनी होती है। अब ये लॉगिन और ये पासवर्ड हम यहाँ पे देंगे तो हम आईपी कैमरा, ठीक है। जो RTSP पे चल रहे होते हैं आईपी कैमराज, वो यहाँ से आप एक्सेस करते हैं उनके, और उनके लिए आपको अलग से टूल यूज करना होता है ब्रूट फोर्स के लिए। बस ये फर्क। चलें एंड करें। एंड करते हैं। ये सेशन आज तक का है ही, हमने सीसीटीवी कैमरा की हैकिंग सीखी है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग, मैंने आज 2 स्लाइड में टूल डिस्कस किए थे, हु इज और सोशल इंजीनियर के टूल, जो कि मैंने कहा था आपको बताऊंगी, लेकिन आज टाइम नहीं मिला हो। अब नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट सेशन हमारा सोशल इंजीनियरिंग का, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का, जिनके हम उसमें हम उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो ये सारा काम होगा उसमें। तब तक आप बाकी पिछला कवर करें, रिकॉर्डिंग देखें, अगर समझ नहीं आ रही हम आपके पास, हमें मैं टेक्स्ट करें, पूछ लें, और असाइनमेंट्स कवर करें। हमारे सेशंस एंड होने जा रहे हैं, उसके बाद आपकी फाइनल असेसमेंट होगी, और फिर आपको उसकी बेस पे आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ओके।